नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर हम किसी न किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज उसी संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। संवाद इंडिया के मंच पर हमारी चर्चा है देश के दो ऐसे राजनेताओं को लेकर जिनकी चर्चा हमेशा राजनीतिक गलियारों में बनी रहती है और जिस परिवार से वह आते हैं वह परिवार देश की राजनीति में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ आज़ादी के बाद से लगातार चला आ रहा है और आज के दौर में भी वह परिवार राजनीति की धुरी बना हुआ है। और चर्चा की शुरुआत से पहले मैं अपने सभी दर्शकों से आग्रह करता हूं कि वह संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलते रहें। तो संवाद इंडिया के मंच पर आज की चर्चा शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आज की संवाद इंडिया के मंच पर चर्चा हमारी ऐसे राजनेताओं को लेकर है जो एक परिवार से आते हैं और एक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वर्तमान दौर में अनेक वर्षों से वह अलग अलग पार्टी के अंदर राजनीति करते हुए आ रहे हैं। नाम है राहुल गांधी और वरुण गांधी। जहां दोनों पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के पोते हैं और जहां वरुण गांधी बीजेपी के सांसद हैं, वहीं राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सांसद होने के साथ साथ उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, और साथ ही कांग्रेस पार्टी के जो आने वाला भविष्य है उसकी भी वह धुरी बने हुए हैं। और साथ ही अपनी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से वह पूरे देश की राजनीति को केंद्रित करते नजर आते हैं और साथ ही भारतीय राजनीति का जो भविष्य है उसमें वह अपनी भूमिका को पुनः मजबूती से स्थापित करने की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से वह आम आदमी से सीधा संवाद करते हुए, आम लोगों की बातें उठाते हुए, आम लोगों की समस्याओं को केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति की मुख्य धारा में लाने की वह। और उसमें जिस तरह से लोगों का एक साथ उनकी यात्रा में मिल रहा है, दिखाई देता है, वह उनके आत्मविश्वास में भी दिखाई देता है। साथ ही वरुण गांधी भाजपा के सांसद होने के बावजूद भी सरकार की नीतियों से अपनी असहमति व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। वह लगातार मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ उनका जो अपना विचार है उसको वह बेबाकी से हमें रखते हुए दिखाई देते हैं, बोलते हुए दिखाई देते हैं। विभिन्न मंचों पर वह लगातार मोदी सरकार की चाहे आर्थिक नीतियाँ हों, बेरोजगारी को लेकर नीतियाँ हों, युवाओं के भविष्य की बात करने की बात हो, अनेक मुद्दों पर वह सरकार से अपनी असहमति जताते हुए दिखाई देते हैं। और अभी हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा में दिल्ली में प्रवेश किया तो उस दिन शाम राहुल गांधी ने भाषण दिया और उस भाषण में राहुल गांधी ने जिस तरह से जो मीडिया है, टीवी मीडिया विशेषकर, उस पर उन्होंने कहा कि वह पूरे दिन हिंदू मुस्लिम की बात करते दिखाई देते हैं, हिंदू मुस्लिम। और इसी तरह से एक भाषण वरुण गांधी का भी वायरल हो रहा है, इस समय बड़ा प्रचलित हो रहा है। उसमें वह भी ये कहते हैं कि जो राहुल गांधी की भाषा थी एक तरह की, वह भी कहीं ना कहीं उससे मिलती दिखाई देती है। वरुण गांधी ने भी उसी अपने भाषण में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वालों को सीधा एक सवालों घेरे में लाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जिस तरह के मुद्दों की बात होनी चाहिए उसकी जगह हिंदू मुस्लिम की बात ज़्यादा होती है। तो एक तरह से अगर देखा जाए राहुल गांधी और वरुण गांधी के भाषणों में समानता दिखाई देती है। और जहां राहुल गांधी तो कांग्रेस के नेता होने के कारण मतलब स्वाभाविक रूप से लगता है कि वह बीजेपी की जो नीतियां उसके अपना एक दृष्टिकोण रखते हैं और साथ ही बीजेपी की नीतियों की आलोचना करना एक मानव जाता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता होने के नाते राहुल गांधी उनसे नीतियों से सहमत नहीं हो सकते और वह लगातार उनकी मुखर आलोचना कर रहे हैं। लेकिन साथ ही वरुण गांधी तो भाजपा के सांसद हैं। आइए सुनते हैं कि वरुण गांधी और राहुल गांधी के भाषण सुनते हैं पहले, और उससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह से दोनों के भाषणों की एक समानता में दिखाई देती है। इनके जो चैनल है ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम ये सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति।
आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है, कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं, केवल क्या लिख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। भाई को बांटो, भाई को काटो। ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। जो काम अंग्रेजों का हो रहा था, हमको नीचे बिठाने का जानवर की तरह, कब तक ये काम चलता रहेगा? वरुण गांधी कहता है नेता वो होना चाहिए जो गरीब जनता को अपने कंधे पे श्रवण कुमार के तरह उठा के चले, ना कि अपने जूते पर बिठाए। अपनी आवाज उठाओ। अगर वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है, आपका स्वागत है, उठाओ, लेकिन आवाज को अपने मेरे भाई शांत मत होने दो। अगर मौन हो जाओगे तो ये भारत का लोकतंत्र मौन हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि राहुल गांधी का भाषण और वरुण गांधी का भाषण दोनों में एक समानता आपको दिखाई देती है। तो जब ये एक समानता दिखाई देती तो इन भाषणों के पश्चात जब ये भाषण सोशल मीडिया पर छा गए तो इसके पश्चात और राजनीति को जो जानते हैं समझते हैं उनके अंदर एक चर्चा बहुत जोर पकड़ने लगी कि वरुण गांधी कांग्रेस में आ सकते हैं। यह चर्चा इस समय राजनीतिक गलियारों में बड़ी मजबूत तरीके से चर्चित है और हर कोई अपने अपने स्तर से अपनी अपनी समझ से इसका अंदाज़ा लगा रहा है। क्या भविष्य की पटकथा वरुण गांधी अपने भाषणों के द्वारा लिख रहे हैं? क्योंकि प्रायः देखा जाता है जो भी पार्टी से इतर कोई व्यक्ति, चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर पार्टी के इतर अपना स्टैंड लेता है राजनीतिक रूप से, तो वह ज़्यादा लंबे समय तक उस पार्टी की जो मुख्यधारा की राजनीति है उसमें वह सक्रियता उसकी धीरे धीरे कम हो जाती है। पार्टी का नेतृत्व भी उस नेता से किनारा करते दिखाई देता है। और इस समय हम देखें तो इस समय भाजपा के अंदर यह लगता है कि वरुण गांधी के जो भाषण इस समय दिखाई देते हैं, भाषण जिस तरह से वक्तव्य दे रहे हैं, वह सरकार की नीतियों सीधा सीधा उनकी असहमति दिखाई देती है, प्रदर्शित होती है उन भाषणों से। और इसके साथ ही एक बात और गौर करने वाली बात है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व के द्वारा या भाजपा के किसी बड़े नेता के द्वारा वरुण गांधी किसी भाषण पर कोई टीका टिप्पणी या प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। इससे यह सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाजपा और वरुण गांधी के बीच के जो आपसी रिश्ते हैं, जो उनका शीर्ष नेतृत्व के साथ आपसी समन्वयता है, उसमें कहीं ना कहीं भारी कमी आ चुकी है। और वरुण गांधी भी अपनी असहमति दर्शाकर बार बार अपने एक नया रास्ता चुनने की तरफ अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। यह तो सब भविष्य गर्भ में है कि होगा क्या और वह किस पार्टी का दामन थामेंगे या बीजेपी में बने रहेंगे, और अगर वह बीजेपी में बने रहते हैं तो उनकी भूमिका आने वाले समय में किस तरह से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। यह बड़ा सवाल यक्ष प्रश्न की भांति सभी के सामने है। साथ ही उनकी मां मेनका गांधी भी इस समय भाजपा की सक्रिय राजनीति में उतनी सक्रिय नहीं दिखाई देती हैं। तो ये सब बहुत सारे संकेत हैं। कुछ राजनीतिक जानकार तो यह कहते हैं कि वरुण गांधी और कांग्रेस के बीच कहीं ना कहीं समन्वय बन सकता है, वरुण गांधी कांग्रेस में आ सकते हैं। और बहुत लोगों का तो मानना है कि प्रियंका गांधी और वरुण गांधी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं आपस में, एक बहन भाई के जो उनका आत्मीयता है आपस में वह लगातार बनी रहती है। और राहुल गांधी, वरुण गांधी, प्रियंका गांधी, सबके तीनों के संबंध बड़े आपस में एक अच्छे संबंध हैं। ऐसे में बहुत सारे जानकार यही अंदाज़ा लगाते हैं हो सकता है भविष्य की जो राजनीति है वरुण गांधी कांग्रेस के साथ करते दिखाई दें। और अगर ये हो जाता है कि दोनों भाई एक साथ आ जाते हैं तो वास्तव में एक परिवार के लिए तो जहाँ अच्छा होगा कि परिवार एकजुट दोबारा से होगा, वहीं भारतीय राजनीति को और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को, उत्तर भारत की राजनीति को यह हो सकता है बहुत प्रभावित करने वाला राजनीतिक फैसला वरुण गांधी और राहुल गांधी का हो सकता है
कि क्योंकि दोनों के समर्थक अपने अपने हैं और दोनों के समर्थक यह भी चाहते हैं कि दोनों भाई एक साथ आ जाएं, एक मंच पर आ जाएं, एक पार्टी के अंदर आ जाएं। गांधी परिवार की जो राजनीतिक विरासत है वह जिस तरह से राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं, तो वरुण गांधी भी चाहे भाजपा में है वह लेकिन परिवार की राजनीति को ही बढ़ा रहे हैं, क्योंकि नाम उनके साथ भी उसी परिवार का साथ जुड़ा हुआ है जिसके नाम के जो नाम राहुल गांधी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में चाहे वो किसी पार्टी में रहे, वरुण गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत को ही आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। तो ऐसे में चर्चा इस समय बहुत ही ज़बरदस्त है कि क्या वरुण और राहुल एक साथ कदम ताल करते दिखाई दे सकते हैं। बहुत सारे लोग तो अतिशयोक्ति में यह भी अंदाज़ा लगा रहे हैं हो सकता है राहुल गांधी के साथ वरुण गांधी भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दें। कल जब राहुल गांधी पीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली के अंदर, तो उनसे एक पत्रकार ने सवाल भी पूछा था कि क्या वरुण गांधी यात्रा में शामिल हो सकते हैं, तो उस पर भी जवाब दिया राहुल गांधी ने। ये आपको हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, ये सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा। स्वागत किसी का भी है, लेकिन बात ये आती है कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस में आएंगे, यह बड़ा सवाल है और बड़ा यक्ष प्रश्न की भांति सभी के सामने है। यह सब सवाल तो भविष्य गर्भ में है, लेकिन अगर वरुण गांधी कांग्रेस में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से इस कदम से भारत की राजनीति, विशेषकर उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकती है, क्योंकि युवा वर्ग जो है उसमें वरुण गांधी का बड़ा अच्छा प्रभाव है। और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा जिस तरह से यूथ को एड्रेस कर रहे हैं, जिस तरह से युवा वर्ग को एड्रेस कर रहे हैं, वह राहुल गांधी की भूमिका को युवाओं के अंदर, युवा वर्ग के अंदर कहीं ना कहीं स्थापित कर रहा है। तो ऐसे में अगर ये दोनों भाई एक साथ मिल जाते हैं तो दोनों की ताकत अगर एक जगह आ जाती है तो निश्चित रूप से इसके दूरगामी परिणाम राजनीति के अंदर आ सकते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। और राजनीति और चुनावी राजनीति में दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होता है, और कोई भी निर्णय, कोई भी फैसले चुनाव में कितने प्रभावित होते हैं सब चुनाव के परिणाम ही बताते हैं। लेकिन लोग अपने अपने स्तर से अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई इसमें अगर ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ उलटफेर हो जाता है या ऐसा कुछ बदलाव हो सकता है, तो उसके अंदर ये प्रभाव चुनाव परिणाम के अंदर आ सकता है। और राजनीति में सफलता उसे ही कहा जाती है जब चुनावी सफलता मिलती है। तो ऐसे में तो देखना ही पड़ेगा, तो सब भविष्य ही बताएगा कि चुनाव जब आएंगे उसमें कौन से घटनाक्रम राजनीति को प्रभावित करते हैं, कौन से पार्टी में नेता जब इधर से उधर होते हैं तो उससे पार्टियों की जो राजनीति उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तब चुनाव परिणाम ही बताते हैं। और उससे अंदाज़ा लगता है कि जो फैसले लिए गए, जो भी निर्णय लिए गए, वह कितने सफल हुए या कितने असफल हुए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और आप सभी से हम आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।